गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी टेंस कंप्लीट हो चुके हैं और आज आपके चालू हो रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है? कोई बता सकता है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है? टेंस तो अलग थे कि उसमें एक वाक्य बन रहा है उसका बना दिया, लेकिन उसी को बताया गया है इसमें भी एक टेंस होता है। तो एक टेंस क्या होता है जैसे हमने एक्टिव एंड पैसिव, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बताया गया है कि इसमें वही कार्य किसी के द्वारा कराया जा रहा है ना। जैसे मोहन सेब खा रहा है, ये पहले टेंस था, मोहन सेब खा रहा है। लेकिन जब वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बना तो एक सेब किसके द्वारा खाया जा रहा है? मोहन के द्वारा, यानी कि मोहन के द्वारा सेब को खाया जा रहा है। पहले ये था कि मोहन सेब खा रहा है, फिर मोहन के द्वारा सेब को खाया जा रहा है, तो यही हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे भाई एक पत्र लिख रहा है तो एक पत्र वह उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो जितने टेंस उसमें होते हैं उसी टेंस के आधार पर यहाँ पर बनेगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और क्या, इसे टेबल को आप सभी को बनाना भी है। इसे हम कह सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हैं ये हो गया टेंस, और ये कौन सा प्रेजेंट में कौन सा होता है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। फिर प्रेजेंट में दूसरा टेंस कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस। फिर प्रेजेंट में तीसरा टेंस कौन सा होता है? परफेक्ट। और फिर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये चार प्रकार के टेंस है, और चार प्रकार के टेंस, तीन प्रकार के टेंस है जिसमें चार प्रकार के उसके भागों को प्रदर्शित किया गया है। सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले प्रेजेंट में सभी जानते हैं कि हम टेंस आपको पढ़ा चुके हैं। सभी जानते हैं कि हम आपको टेंस पढ़ा चुके हैं और सहायक क्रिया भी उसमें हम यानी कि हेल्पिंग वर्ब में भी आपको बता चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह कौन सी होती है? एस या ई एस। सभी जानते हैं, तो हम यहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो ये हट जाती है। तो यहाँ पर आ जाता है इज, एम और आर। ठीक, समझ में आया सभी को? इसी प्रकार से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
इसी प्रकार से हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर, तो ये आता है हैज और हैव। तो यहां पर बन जाता है आपका हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। इसी प्रकार से यहां पर आता है, अब देखिए जो चीज इसमें आ रही थी वो हमने इसमें ले ली, जो चीज इसमें आ रही थी वो यहीं पर आ गई और बीइंग लग गया। अब जो चीज इसमें आ रही थी वो हमने इसमें ले ली। अब इसके पास कुछ बचा है नहीं, तो जब इसके पास कुछ बचा नहीं तो इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसका यूज हम नहीं करेंगे। अब इसमें रूल्स भी लिखाएंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर आ गए। इसी प्रकार पास्ट में, तो पास्ट में आने के देखेंगे यहाँ पर बनती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हम ऐसे वॉइस में जब हम इसे चेंज करते हैं तो ये हमारा वाज ऑब्लिक वर्ब में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है? वाज ऑब्लिक वर्ब में परिवर्तित हो जाता है। अब पास्ट हम कॉन्टिन्यूअस में ही आ गए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो पहले से ही वाज और वर्ब था वाज और वर्ब तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद था। अब जब वाज और वर्ब पहले मौजूद है और पहले इसको दे चुके हैं, तो हम कुछ इसमें चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पर लगा देंगे वाज बीइंग और वर्ब बीइंग, ठीक है। इसी प्रकार से हम तीसरे पे आएंगे, तो यहाँ पर आता है हैड, ओनली हैड, चाहे आपका एक वचन हो बहुवचन हो, सब में क्या आता है? हैड। जब हैड आ गया तो हम यहाँ पर जब हम इसे पैसे बात समझेंगे तो ये बदल जाएगा हैड बीन में, बदल जाएगा। जब हैड बीन में बदल गया तो यानी कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ने बीन अपना उसको दे दिया, तो इसके बाद बचा क्या? कुछ नहीं, तो ये टेंस नहीं बनेगा, ठीक। इसी प्रकार से हम आ जाते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर पे आते हैं, फ्यूचर पे तो यहां पर होता है विल ऑब्लिक शैल, देखिए होता है। तो जब हम यहां पर इसको लगाएंगे और इसके पास क्या है, आपने टेंस पढ़े थे ये फ्यूचर में, तो उसमें क्या आ रहा था? वी आ रहा था कॉन्टिन्यूअस है, तो यही हम ले लेंगे। तो यहां पर हमारा विल वी हो जाएगा। और जब इसने इसको दे दिया ये वी उठा के, तो इसके बाद बचा क्या? कुछ नहीं। जब इसके पास कुछ बचा ही नहीं तो ये बनाएगा किससे? किसी से नहीं, तो ये तो हम यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इसका हम यूज करेंगे ही नहीं, तो ये नहीं बनेगा, ठीक। अब आ जाते हैं इसके बाद, तो इसके बाद तो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है? विल हैव और शैल हैव। अब ये इसके बाद डिफरेंट है और इसके बाद बीन है, तो हमने इससे बीन ले ली। और अब इसके पास कुछ बचा नहीं, तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। इसे नोट कर लें सभी स्टूडेंट्स, इस टेबल को नोट कर
पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देखिए कैसे बना देते हैं, जैसे आप अभी इससे पहले पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो आपका जो था फॉर्मूला चल रहा था, यानी कि कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। अब सब्जेक्ट को क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता को क्या बना दिया हमने, कर्म, और कर्म को क्या बना दिया, कर्ता। इसी प्रकार सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। कुछ इसमें रूल्स होते हैं, लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, ये भी बना लीजिए। एक इंग्लिश का बना लो, हिंदी का नहीं बनाना। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों बनाए तो आप इंग्लिश का ही बनाएं, ठीक। इंग्लिश का बनाए इस तरीके से, एरो दोनों तरीके से लगाएंगे। बनाइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एरो बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ ले आएंगे। लिखेंगे, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट जब पीछे जाता है, सब्जेक्ट जब पीछे जाता है तो उसके पहले वाई का प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले वाई का प्रयोग करते हैं, यानी ये हो जाता है इस प्रकार से, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वाई सब्जेक्ट। इस प्रकार से नोट कर लें, जाता है तो सब्जेक्ट के पहले वाई का प्रयोग करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया, फिर वर्ब आई, फिर वाई आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। नोट कर लें इसको, नोट कर लिया। अगला पॉइंट लिखेंगे, जब पैसिव वॉइस बनती है, जब पैसिव वॉइस बनती है तो सदैव, जब पैसिव वॉइस बनती है तो सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। जब पैसिव वॉइस बनती है तो सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से बन जाता है, इसको अगर नहीं करते, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब बाई सब्जेक्ट। नोट कर लें, ये वाला भी फॉर्मूला नोट करें। समझ में आ रहा है सभी को? देखिए उसमें हम लोग कर्ता के अनुसार फर्स्ट लगा रहे थे, सेकंड लगा रहे थे, थर्ड, लेकिन इसमें कोई भी फॉर्म आई हो, जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। चाहे वो परफेक्ट हो तो थर्ड होगी, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो तब वो थर्ड होगी, चाहे वो फर्स्ट हो तब भी थर्ड होगी। ठीक है, अब कुछ रूल्स इस प्रकार से भी हैं, लिख लेंगे कुछ। अगला रूल्स लिख देंगे, नाउन्स तथा प्रोनाउन, कुछ प्रोनाउंस को भी
देते हैं। कुछ प्रोनाउंस को भी पैसिव वॉइस में बदल देते हैं, लेकिन नाउन को नहीं बदला जाता। लेकिन नाउन को नहीं बदला जाता। लेकिन नाउन को नहीं बदला जाता। अब देखेंगे प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन हो रहा चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? जैसे यहां पर ही आया और ये क्या है? एक्टिव। तो ये क्या है? पैसिव। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखिए ही, जब ये पैसिव वॉइस बनेगा क्या बन जाएगा? बाई। बता सकता क्या बनता है? हिम। बाई हिम। जब सी, जब ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा क्या बनेगा? बाई हर। इसी प्रकार से यहां पर आया आई, तो बाई मी। इसी प्रकार से आया दे, क्या बनेगा? बाई देम। इसी प्रकार से आया यू, क्या बनेगा? बाई यू। यू चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से आया बी, बी को किसमें करेंगे? बाई अस। इसी प्रकार से आया आपका नाउन, यानी कि नेम, तो इसे चेंज नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? बाई नेम। यानी कि जो आपका नेम होगा वही पीछे नेम आएगा। और अगर हु आ जाए, हु, तो किसके बदल देते हैं? बाई होम। और भी कोई है? इट को तो इट ही रहती है ना? बाई इट, अगर इट है तो इसे बाई इट भी रखेंगे। और कोई? देखिए अगर आपका एक्टिव में आता है ही, तो उसे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बदल जाएगा बाई हिम। इसी प्रकार से सी आता है, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा बाई हर, आई बाई मी, दे बाई देम, यू बाई यू, वी बाई अस, नेम बाई नेम, हु बाई हुम, इट बाई इट। तो ये आपने देखा कि इस प्रकार से ये बन गया और इस प्रकार से ये रूल्स भी हो गए। तो इसके आगे का हम आपको इसके टेंस बताएंगे, ठीक है? तो किस, ये आप नोट कर लीजिए। दो नहीं तो दो रह जाएंगे। हम बना रहे हैं, पसीना इकट्ठे छिपा लिए हैं। तो मॉल में जा रहे हैं, मॉल चले जाओ। मन न करो, वो मिल जाए स्टैंड है नहीं तुम